दिन उनको समझ में आ जाएगा कि जनता के हित में सरकार कदम उठाई है। कर्मचारियों का मांग, पिछले साल उनका कोई मांग है, हमने कहा था कि पिछले साल आपकी जो भी मांगे हैं सरकार सहानुभूति पूर्वक उसको देखेगी, विचारेगी। हमारे पीरियड में हमने जो तय किया है जनता के हित में काम का, उस काम को आप करें। मायपीडी समाचार में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। बिहार में अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारियों की जारी हड़ताल के बीच राज्य सरकार का रुख सख्त होता नजर आ रहा है। उप मुख्यमंत्री और भूमि सुधार तथा राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हड़ताल पर बैठे अधिकारियों को साफ चेतावनी दी है कि वे जल्द से जल्द काम पर लौट आए। उन्होंने कहा कि हड़ताल के हर दिन की गिनती की जा रही है, अगर अधिकारी वापस नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को जारी बयान में उन्होंने कहा कि सरकार जनहित से जुड़े कामों को रुकने नहीं देगी और किसी भी दबाव की राजनीति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। विजय सिन्हा ने अपने बयान में राजनीतिक संकेत भी दिए। उन्होंने कहा कि बिहार में पहले भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी, आज भी वही सरकार है और आगे भी एनडीए की सरकार रहेगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि परिस्थितियां बदल जाएंगी और उन्हें राहत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता के मजबूत जनमत से बनी सरकार पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है और किसी भी तरीके की साजिश या भ्रम को सफल नहीं होने दिया जाएगा। डिप्टी सीएम ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि किसी को भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि बिहार में पहले भी एनडीए की सरकार थी और आगे भी रहेगी। उन्होंने कहा कुछ लोग सोच रहे हैं कि परिस्थितियां बदल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बिहार में अंचलाधिकारी और राजस्व विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कई जिलों में अंचल कार्यालयों का काम प्रभावित हो रहा है। जमीन से जुड़े दाखिल खारिज प्रमाण पत्र और अन्य प्रशासनिक कार्यों में रुकावटें भी आ रही है। सरकार का कहना है कि ये स्थिति आम लोगों के लिए परेशानी पैदा कर रही है, इसलिए कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जल्द से जल्द काम पर लौटना चाहिए। सर, आपने सभी कर्मचारियों को सर सीओआरओ का हड़ताल खत्म नहीं, आप चेतावनी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हड़ताल खत्म नहीं कर रहे। चलिए धरना समाप्त होगा जिस दिन उनको समझ में आ जाएगा कि जनता के हित में सरकार कदम उठाई है, वो स्वयं धरना समाप्त करेंगे। हमारे पीरियड का कोई मांग उनका नहीं है। कर्मचारियों का मांग, पिछले साल उनका कोई मांग है, हमने कहा था कि पिछले साल आपकी जो भी मांगे हैं सरकार सहानुभूति पूर्वक उसको देखेगी, विचारेगी। हमारे पीरियड में हमने जो तय किया है जनता के हित में काम का, उस काम को आप करें, पूरी सहानुभूति हमारी रहेगी। लेकिन ये लोग अभी मार्च के मौसम में काम करना था, हड़ताल तो कभी भी ये कर सकते थे। मार्च के सत्र के समय, मार्च के महीने में हड़ताल करके ये अपनी विश्वसनीयता को कहीं न कहीं समाप्त कर रहे हैं। मैं पुनः एक बार आग्रह आप लोगों के माध्यम से करेंगे कि आप हड़ताल समाप्त करें। संवाद से समाधान होती है, हड़ताल और जिद करने से व्यवस्था नहीं बदलती है। आपकी विश्वसनीयता जनता के बीच घट रही है। बेहतर काम करने वाले को सरकार निश्चित तौर पर सुनेगी। अच्छे पदाधिकारियों का हम हमेशा सम्मान किए हैं और करेंगे। सर आगे विभाग क्या करेगा? बहुत अच्छा कार्यक्रम है, उसके बावजूद ये परिस्थिति बन गई। मैं तो फिर से आग्रह कर रहे हैं कि जनता के हित में काम करें और काम करने वाले लोगों का सम्मान और उनका समाधान हम निश्चित तौर पर करेंगे। सर, देश में पेट्रोल और डीजल की क्राइसिस की स्थिति बनी है। कोई क्राइसिस नहीं है, थोड़ा बहुत परेशानी बढ़ेगा। हमारा केंद्रीय सरकार की पूरी नज़र और निगाह है। हर भारतीय ये जो संग्रह करने की प्रवृत्ति और ब्लैक मार्केटिंग का अफवाह उड़ाकर जो लोग ये खेल खेलना चाहते हैं, सरकार की पूरी निगाह उन पर है। डिप्टी सीएम ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि कुछ लोग हड़ताल कर रहे अधिकारी और कर्मचारियों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कोशिशें सफल नहीं होंगी। विजय सिन्हा ने कहा कि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें भी धमकाया जा रहा है। ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने हड़ताल के बीच सख्ती दिखाते हुए कुछ प्रशासनिक कदम उठाए हैं। जानकारी के अनुसार पहले से इस्तीफा दे चुके कुछ अंचलाधिकारियों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके अलावा सरकार नई नियुक्तियों की संभावना पर भी विचार कर रही है। विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी को डराना नहीं बल्कि व्यवस्था को सुचारू रखना है। उन्होंने कहा कि जो लोग जिम्मेदारी से काम करेंगे उन्हें पूरा सहयोग किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने हड़ताल कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि वे जनहित को ध्यान में रखते हुए जल्द काम पर लौटे। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग का काम सीधे जनता से जुड़ा होता है, इसलिए इसे लंबे समय तक बाधित रखना उचित नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में जो सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई है उसे हर हाल में आगे बढ़ाया जाएगा और सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जरूरी कदम उठाती रहेगी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहे MyPDS समाचार के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।